आज कोर्ट के अंदर इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद होगी। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान को अदालत में आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे। अदालत में हाजिर ना होकर उन्होंने बात को पचीदा बना दिया कि वारंट गिरफ्तारी जो है बहाल रखें अदालत ने, और उन्होंने मज़ाहमत करके सीन बनाया है। और कानून के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो मज़ाहमत क्यों हुई, इमरान खान सरेंडर कर दें तो IG को उनकी गिरफ्तारी से रोक देंगे। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने आज फिर जो है वो स्टे जारी रखा है कि पुलिस ऑपरेशन ना करे, इमरान खान को हाथ ना लगाया जाए, इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। गिरफ्तारी के हवाले से कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि ऑपरेशन ना करें अभी, तो ऑब्वियसली पुलिस जो है वो अब आगे तो बढ़ नहीं सकती। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज मैं वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब और IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। बड़ी अलार्मिंग बातें उन्होंने उसमें बताई हैं, और उससे बढ़कर अलार्मिंग बात यह है कि ये तमाम तरह अलार्मिंग बातें होने के बावजूद ज़मान पार्क के मतलब जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे बैंड आउटफिट के लोग मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो वायलेंस कर सकते हैं। इसके बावजूद स्टेट की रिट जिस तरह 2 से 3 दिन तमाशा बनी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मजीद तमाशा लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप जरा सुन लें, ये बेचारी गवर्नमेंट और ये बेचारी IG पंजाब जो है किस तरह रो रो के बता रहे हैं कि उनके तो हाथ में बंदूकें भी नहीं थी, वो तो निहत्ते थे। तो भैया आप निहत्ते थे और आप मिस्कीन थे, तो आप इमरान खान जैसी ताकत से टक्कर लेने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए गए क्यों? आपको तो ये सवाल सबसे पहले आपसे होना चाहिए। मतलब पहले मेरी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद मैं आपको स्टेट की सूरत हाल बताता हूँ कि जिस बुरे तरीके से एक शख्सियत इमरान खान, आप ख्वाह जो भी कहें कि इमरान खान कानून से बालातर है, वो दस्तूर से बालातर है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये तमाम चीज़ें सॉफ्ट कॉर्नर है इदारों के अंदर, ये है वो है, लेकिन इमरान खान के आगे क्या इस्लामाबाद की पुलिस, क्या पंजाब की पुलिस, क्या रियासती इदारे, क्या कोई, सब हेच नज़र आ रहे हैं। ख्वाह वन वे और दी अदर वे, आप कुछ भी कहें, आप पॉलिटिकल माफिया कह लें, पॉपुलैरिटी सिंड्रोम कह लें, इस वक्त इमरान खान जो है वो अगर कत्ल का भी मुकदमा उनके ऊपर हो तो उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये तो बात तय हो गई है। आज क्या कहा इस सियासी तौर पे मस्कीन हुकूमत ने, सुन लें ज़रा। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये शर्मिंदा होकर बात कर रहे हैं IG पंजाब साहब, शर्मिंदगी में डूबे हुए हैं, या फ़ख्र से बता रहे हैं कि लाहौर में एक एरिया ज़मान पार्क जो नो गो एरिया बन चुका है, ये जो बता रहे हैं कि जी वो DIG हमारे ज़ख्मी हो गए, हमारे 40-50 से ऊपर लोग ज़ख्मी हो गए। तो भाई आप लोग चूड़ियाँ पहन के गए हुए थे उधर। मतलब आप जितनी पंजाब पुलिस का तमाशा, इस्लामाबाद पुलिस का तमाशा ज़मान पार्क एपिसोड में लगा है, इससे पंजाब में एटलीस्ट क्रिमिनल्स जो है वो इतने शेयर हो गए होंगे कि भाई ये हालत है कि 2-2.5 हज़ार बंदा ज़मान पार्क के अंदर। अब आप ख्वाह कहते रहे कि जी वो 1000 बंदा KP से आया हुआ है, 500-700 बंदा GB से आया हुआ है, सॉरी साउथ पंजाब से आया हुआ है, 150-200 गिलगित बल्तिस्तान से आया हुआ है, लाहौर के 150-200 लोग हैं। आप जो चाहे कहते रहें, वो नफ्स वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको आप डील नहीं कर सके। ऑपरेशन करने गए आप बहुत बड़ा, जी इमरान खान को आप गिरफ्तार करने जाएंगे। इमरान खान इस वक्त लार्जर देन लाइफ है। वो शक्ल तस्वीर दिखा दे जी जिसके मतलब आमिर मीर साहब कह रहे हैं, मौलाना सूफी मोहम्मद के जो दस्ते रास्त हुआ करते थे, जिनके मतलब कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क में मौजूद हैं और वो बैंड आउटफिट से उनका ताल्लुक रहा है और उनको रिक्रूट कर लिया गया, ये जिनके मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ मौजूद हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। ये CM जो है KP के, उनके भाई ने इनको रिक्रूट किया है। तो ये और बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि जी मिलिटेंट्स वहाँ मौजूद हैं ज़मान पार्क के अंदर, बैंड आउटफिट के लोग मौजूद हैं, वहाँ पे असला मौजूद है, वो नो गो एरिया बन चुका है, और रियासत जो है वो चूड़ियाँ पहन के या मुंह में गुंग होके बैठी तमाशा देख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो ये बता रही है कि जी ये हम देखें, ये सबको इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हम ना अदालत के वारंट गिरफ्तारी के ऊपर कार्रवाई अमल दरामद में ला सकते हैं। चले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो कल आया ना, 2 दिन ये अमल दरामद ही नहीं कर सके उसको। और उससे बढ़कर अगर वारंट ना भी हो, हमें पता है कि ये नो गो एरिया बन चुका है। जैसा कराची में एक ज़माने में नो गो एरिया हुआ करते थे, ज़मान पार्क नो गो एरिया बन चुका है, यहाँ मिलिटेंट्स हैं, यहाँ बैंड आउट, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी शक्ल दिखा सकते हैं अवाम को। मैं कहता हूँ कि 3 हरफ है ऐसी गवर्नेंस के ऊपर कि जो अवाम को मजीद इनसिक्योर, और जो क्रिमिनल्स हैं, माफियाज को जो है वो और इनकरेज कर रही है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त खासतौर पर पंजाब के अंदर पुलिस और रूल ऑफ लॉ नाम की, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है। क्योंकि जो इमरान खान को और उसके 2500 लोगों के मौजूदगी में गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। हफीजुल्लाह न्याई साहब, मजहर अब्बास साहब, मुर्तज़ा सुलगी साहब, अतर काज़मी साहब मौजूद है मेरे साथ। ये न्याजी साहब क्या तमाशा है, मतलब ये क्या गवर्नमेंट है। ये तो उम्मीद नहीं थी कि कोई गवर्नमेंट इतनी भी नाजुक अंदाज, चूड़ियाँ पहनी हुई गवर्नमेंट हो सकती है, और उसका IG जो है इतना के फारिग हो सकता है, जो आके रोते, बस रोया नहीं, वो बैठ के सिर्फ बता रहा था कि जी हमारे साथ ये कर दिया तहरीक इंसाफ ने और हम कुछ नहीं कर सके।
कामरान, थैंक यू वेरी मच। देखें ना, मेरा ख्याल ये है कि पहले ये समझना होगा कि इमरान खान साहब की अपनी तहरीक क्या है। मेरा बिल्कुल इस बारे में नपतुला ख्याल है कि 25 मई तक इमरान खान साहब का ख्याल था कि मैं दबाव दे के और रोब में ला के और इलेक्शन करवा लूँगा, और 30 लाख बंदा ला के उनका ख्याल था आया या ना आया तो मैं उसको दबाव दे के मैं इलेक्शन ले लूँगा। 25 को या 26 को जब वो वापस गए सुबह सवेरे आके, तो उन्होंने उनके अंदर एक ऐसी तब्दीली आई जिसको मैं कहता हूँ हैविंग द बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान, मैं उसको मतलब कि जिसको मैं डिसाइफर करता हूँ, तो मुझे तब से मैंने कहना शुरू किया कि इमरान खान साहब इलेक्शन से ज़्यादा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है। दूसरा उनका ख्याल था कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि जिससे मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगे। अच्छा, उसके बारे में भी आप तक इतलात भी होंगी, आपके तल्लकात भी बड़े अच्छी जगहों पे, और आप पॉलिटिशियन को भी मिलते रहते हैं और सारे को और दूसरे ही हलकों को, कि 2 दफ़ा बाजवा साहब के दौर में मार्शल लॉ का साउंड कराया गया है सियासतदानों को। इनफैक्ट इमरान खान के जहन में ये था कि ये वो जो फैसिलिटी थी मुझे पिछले 29 नवंबर तक कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या ऐसी हो जाए कि जिसमें 3 ऑप्शन उनके पास चल रही थी कि निगरान हुकूमत बन जाए, या मार्शल लॉ लग जाए, या इमरजेंसी लग जाए, और तीनों इमरान खान साहब को सूट करती थी कि उनको पता था कि जिन लोगों ने मुझे निकाला है 25 मई को उनको तय हो गया था कि ये मुझे वापस नहीं लाएंगे। अंदर से वो कन्विंस्ड हैं। अब भी वो लगता है तो कहते तो सामने वो इलेक्शन को रखते हैं, लेकिन उनके सारे एक्शन जो है वो सिर्फ अनारकी की तरफ, या जिसको कहने अनारकी तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज़ है, स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन वो एक जिसको कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको संजीदा क्रिएट करके तो ऐसा फियास्को क्रिएट करना चाहते हैं। ये तो आप अगर आज की बात करें ना, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ये इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई थी। अच्छा, मैं बता रहा हूं जो इनके मुंह पे पड़ी है आके। यास्मीन, बस 2 बातें और जी, 2 बातें सुन लेना। यास्मीन राशिद साहब की और डॉक्टर अली साहब की अपनी वीडियो सुन ली है कि वो कितनी वरिड थी कि हमारे बंदे जो हैं पुलिस वालों को मार देंगे और उसके बाद जो है इलेक्शन नामी चीज़ जो है वो मुलतवी हो जाएगी। ये इसको देखें, ये इसने मेरे तो यकीन जाने मेरे आंखें खोल दिया इस वीडियो ऑडियो ने कि कितनी वरिड थी। और ये तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जिनकी ऑडियो नहीं आई, जिनकी मेरे साथ बात हुई है, वो वरिड थे कि ये जो काम हो रहा है खान साहब ने जिस तरह अनलीश किया हुआ है इनको, और फिर आगे जिस तरीके चीज फायर के दरम्यान उनको शाबाश दी। मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की गेम प्लान पे चलते, क्योंकि वो एक बंदा जो बंदा कानून को या अदालत के ऑर्डर को डिफाई कर रहा है, कौन करता है? मफरूर करते रहे आज तक, ड्रग ट्रैफिकर्स करते रहे हैं, दहशतगर्द करते रहे कि पुलिस जाती है तो फायरिंग खोल देते हैं या उनका साथ मुकाबला करते हैं या उनको रजिस्ट करते हैं। यही अदालत ने कहा कि उन्हें असिस्ट करना था। तो इमरान खान जो रजिस्ट कर रहे थे और जिस तरह वायलेंटली कर रहे थे और जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने गुलैल बनाने की फैक्ट्री रखी हुई है, पत्थर बनाने की फैक्ट्री रखी हुई है, और उन्होंने पेट्रोल बम बनाने का, न्यायी साहब मैं आपसे सॉरी मैं एग्री नहीं करता। अगर जो पुलिस गुलेलों से जो है वो खौफजदा हो जाए, जो पुलिस जो है पेट्रोल बम से खौफजदा हो जाए, तो फिर उस पुलिस को इस काम में उतरना नहीं चाहिए था। फिर अपने आप को भी जलील कराया, पाकिस्तान पंजाब के शहरियों को भी जलील कराया। वो चाहते थे कि मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल था कि एग्जॉस्ट करके तो हम उनको, सर इस तरह थोड़ी होता है न्यायी साहब, एग्जॉस्ट तो फिर अदालत ने एग्जॉस्ट कर दिया ना। उन्होंने एक तरफ से कहा है कि जी वो बरकरार गिरफ्तारी के बाद दूसरी तरफ रोक दिया है। कितने ट्रेंड लोग हैं। बहरहाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये सारा जो एपिसोड हुआ है, ये मेरे ख्याल से तो ये जो मौजूदा निगरान सेटअप है जो आपकी पंजाब की पुलिस है, ये तो एक्सपोज होकर सामने आ गई। इमरान खान की गवर्नमेंट ना होने के बावजूद इमरान खान जो है वो रूल कर रहे हैं, इवन पंजाब में भी रूल कर रहे हैं, वारंट गिरफ्तारी होने के बावजूद आराम से बैठे हुए अपने घर पे। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में हमारी रियासत और उसके इदारे और ख़ुद जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनको इदराक है कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में हैं। पाकिस्तान आज जिस सूरत हाल में है ये गैर मामूली है और इसकी कोई मिसाल नहीं है। सिर्फ यही नहीं कि जो मुआशी बदहाली है वो बिल्कुल इंतहा पर है, बल्कि साथ ही मुल्क के अंदर दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सियासी पोलराइजेशन है वो अपनी इंतहा पर है। और जब माजी करीब की मिसालें अगर आप सामने रखें, चाहे वो मॉडल टाउन की हो, चाहे वो लाल मस्जिद की हो, और भी इस तरह की कई मिसालें हैं, तो उसमें तमाम लोग जो है वो तहम्मुल और एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। वरना 500,000 लोगों
के चुंगल से इमरान खान को गिरफ़्तार करके ले आना ये कोई ऐसा मसला नहीं है। चाहे धान मंडी में मुजीबुर रहमान की गिरफ़्तारी हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाड़काना और कराची से गिरफ़्तारी हो, और बहुत सारी मिसालें हैं। तो हमारी जो रियासत है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि अगर वो खून खराबे की परवाह ना करें तो ये ऐसा करें। मेरा ख्याल ये है मुर्तज़ा साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस तरह आप कह रहे हैं 500,000 बंदे हैं, तो 500,000 बंदे जहां पर हों तो फिर वहां पे तो आपकी रियासत कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे अदालत के वारंट गिरफ्तारी क्यों ना जारी हुए हों, चाहे किसी पे कत्ल का मुकदमा क्यों ना हो। तो आप ये हम किस तरह फख्र कर सकते हैं इस बात पे कि जी तहम्मुल के नाम पे कहें कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है? जो हमारे हालात हैं वो फ़ख्र वाले हालात हैं नहीं जिन हालात में हम रह रहे हैं। तो हमारी अना, हमारा वक़ार, इज़्ज़त बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है, जिन्होंने इंतहाई मायूसी में ये इक़दामात उठाए हैं, लेकिन तशद्दुद और फिस्तायत उनकी सियासत में हमेशा से शामिल है। आप याद करें 2014 का धरना, और याद करें वो ऑडियो लीक जिसमें आरिफ अलवी उनको बता रहे हैं कि हमारे लोगों ने पीटीवी पर कब्ज़ा कर लिया है और नशरियात बंद हो गई हैं। तो जो उनके मुंह से जो रंगीन अल्फाज अदा हुए वो इस वक्त कौमी टेलीविज़न पर मैं अदा नहीं करना चाहता, लेकिन जो उनकी खुशी है और अल्ताफ़ हुसैन से मदद लेने की किस तरह से वो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ये उनकी सरिश्त में शामिल है। लेकिन अब जो वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आज भी जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है, कल जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू किया है, इससे पहले भी, वो ये ज़ाहिर करता है कि वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं अपने ज़ाती सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। इसलिए वो उन्होंने तमाम इदारों, अफराद और जमातों के साथ ऐलान जंग किया हुआ है। ये जो ऐसी जो डेस्परेट सूरत हाल होती है, ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जो कि वैको टेक्सास में डेविड कुरैश की थी, या अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल में संत जर्नैल सिंह भिंद्रावाले की थी। पॉइंट आ गया जी आपका। मैं से पहले मदर साहब और अदर काजिम साहब के पास जाऊँ, यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से जो खबर है वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि उनको पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया और पुलिस ने बैरियर लगा के उनकी गाड़ी को रोका था। आई थिंक उन्होंने फ़ोन करके खुद ही फिर कुछ हंगामा ना कर दिया और टेलीफोन सब चैनल्स में खबर चल गई। लेकिन अब उन्हीं की तरफ से ये आया कि उनको सिर्फ रोका गया था और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। आपके सामने फुटेज चल रही है यास्मीन राशिद साहिबा की जो गिरफ़्तारी है, की जो गाड़ी है उसके हवाले से उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। उनकी गाड़ी को शायद रोका गया था, नाके पे रोका गया था, या वैसी ऑर्डनरी पूछताछ के लिए। वैसे भी पंजाब पुलिस है जनाब, और वो तो शेरनी है तहरीक इंसाफ की डॉक्टर साहिबा जो है, और जो तहरीक इंसाफ के शेरों ने हाल बनाया है, दुर्गत बनाई है, वो ठीक है। मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि जी वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है स्टेट। लेकिन एक होता है अवामी परसेप्शन, उसके अंदर जो है इमरान खान आज जो है वो लार्जर दैन स्टेट और लार्जर दैन लाइफ है इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस फॉर हिज फॉलोअर्स। मतलब दूसरा को बंदा कह सकता है कि कानून की धज्जियाँ उड़ गई, रिट कमज़ोर होगी, और बहुत टेक्निकल ग्राउंड में अगर मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बात को समझने की कोशिश करे, उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स दरकार है। आम आदमी तो शायद समझ नहीं सकेगा, उनको ये लगेगा नहीं जी स्टेट ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा। आम रेडी वाला शायद जो है उसके आगे इमरान खान एक शेर और हीरो बन के उभरा है मेरे पर्सपेक्टिव में। मज़हर अब्बास साहब, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? ये सारा एपिसोड जो है इसमें क्या इमरान खान मायूस नज़र आए हैं, एक हारे हुए सोल्जर नज़र आए, जनरल नज़र आए जो मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, या लार्जर दैन स्टेट या लार्जर दैन लाइफ नज़र आए कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता अगर वो ना गिरफ्तारी देना चाहें तो? शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली चीज़ ये कि जब रिट ऑफ द स्टेट की हम बात करते हैं ना, जनाब, तो ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये देखे कि कोई मेजर कैजुअल्टी ना हो जाए किसी भी ऑपरेशन में। आपको याद होगा कि लाल मस्जिद से पहले सारे किस तरह की ख़बरें आती थी कि जी आप स्टेट जो है अपनी रिट कायम नहीं कर पा रही लाल मस्जिद के मामलात में, और वहाँ चाइनीज़ अगवा हो रहे हैं और ये हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। और फिर जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद वो पूरा नैरेटिव उसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बन गया। मॉडल टाउन में क्या हुआ था? मॉडल टाउन में भी यही बात हो रही थी। और फिर क्या हुआ? मॉडल टाउन में पूरा स्टेट के ख़िलाफ़ ही वो नैरेटिव। स्टेट हमेशा पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेन और रिफ्रेन पे जाती है, इसलिए कि आपने किसी टेररिस्ट को तो गिरफ़्तार करने नहीं जा रहे,
आप जा रहे हैं एक पॉलिटिकल लीडर को, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन बहरहाल वो एक पॉलिटिकल मतलब लीडर साहब है, उनको आप पॉलिटिकल गिरफ्तार लीडर करने के जा लिए रहे हैं। फिर और नॉर्म्स आपने- चेंज हो जाएंगे अदालतों के और इंसाफ के और ये सारे कानून ज़ाब्ते। नहीं, अदालत के नॉर्म्स तो नहीं चेंज हुए ना, अदालत ने तो आज भी फैसला कर दिया। नहीं, उन्होंने अदालत आज के भी उस हुक्म पे तो वारंट अभी को तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, लेकिन- दूसरी अदालत ने रोका हुआ है पुलिस को। हाँ, इम्प्लीमेंट, देखिए कामरान यही बात है, आपने इमरान खान को 18 तारीख को पेश कर दें और 18 से पहले गिरफ्तार करके पेश कर दें, यही है ना ऑर्डर। जी क्या अगर 14 को एक सिचुएशन आपको नज़र आती है कि वहाँ 2-2.5 हज़ार लोग मौजूद हैं और कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो आप 14 का ऑपरेशन पोस्टपोन कर देते, आप कोशिश करते कि किसी तरह उनकी लीडरशिप को बुला के नेगोशिएट करते, आप 15 को ट्राई करते। लेकिन मदर 15 की साहब situation 18 तारीख अगर को आपको भी तो ये नहीं नज़र सिचुएशन, आती- मदर साहब मैं आपसे डायलॉग करना चाह रहा हूँ, 18 को भी तो ये सिचुएशन होगी ना, अगर इमरान खान चाहेंगे, पुलिस तो अब अंदर आ नहीं सकती, जो आप सारे हजरात फरमा रहे हैं कि जी पुलिस बड़ी जो है मुदब्बिर होगी पाकिस्तान की, और अच्छी बात है क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं है, आंसू गैस या पानी के टैंकर या इन तरीकों से तो वो डील कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अब बहुत सिविलाइज्ड हो चुके हैं। यानी वो काम जो अमेरिका इंग्लैंड की पुलिस भी करती है लोगों को मुंतशिर करने के लिए, वो भी नहीं हम करेंगे, क्योंकि बहुत नाजुक सिचुएशन हो गई है। जमान पार्क में एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसको वो नाजुक है। तो अब जो आप फरमा रहे हैं उस हिसाब से, सर मेरी अर्ज सुन लें, 18 तारीख को अगर इमरान खान गिरफ्तारी ना देना चाहे और पुलिस जो है उसी तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करे जो आप मुर्जा सोलंकी साहब फरमा रहे हैं, तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे, सिंपल। तो नहीं हो गिरफ्तार, मुझे बस ये ठीक है, नहीं हो बताइए, गिरफ्तार, जो आप तो बात अच्छी कह रहे हैं, बात है, अगर ठीक है। फर्ज करें, नहीं मेरी बात तो सुन, जी 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 मेरी आपसे भी बात हो रही है सुन सर, अभी लेना। कहीं नहीं जा रहा। फर्ज करें कल, जी मेरे भाई कल अगर ऑपरेशन हो जाता, उस ऑपरेशन के नतीजे में 4, 5, 8, 10 लोग मर जाते, आज आप प्रोग्राम उस ऑपरेशन के खिलाफ कर रहे होते। नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा कि आज 4-5 आप लोग प्रोग्राम मरे, ऑपरेशन के मैं हक तो में ये नहीं कह कर रहा हूँ रहे कि होते। दुनिया जहान में बड़े तरीके होते हैं। और सर ऑपरेशन में ये हो सकता है ना, तो ऑपरेशन सर में फिर ये तो 18 को भी हो possibilities सकता है ना, होती फिर इसका ना। मतलब अगर मैं सर समझना ये चाह रहा हूँ मदर सर साहब तो आपसे। मेरी बात, सर मैं कामरान, आपसे मेरी बात बात कर तो रहा हूँ। कंप्लीट अच्छा होने चलो दें। जी कर लें जी करें। मैं आपसे यही कह रहा हूं, 18 तारीख को गिरफ्तार नहीं होते, कोर्ट क्या पूछेगी पुलिस से? कोर्ट पूछेगी क्यों नहीं गिरफ्तार किया, पुलिस क्या कहेगी? उसने कहा कि सर हमने इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जहाँ लोगों की जानें जा सकती थी। अब आप ऑर्डर पास करें, क्योंकि वो रिसीव नहीं कर रहे थे ऑर्डर, और हम उन्हें नहीं अब ऐसी वो सर situation एक में मिनट सर, गिरफ्तार नहीं कर कोर्ट सकते क्या थे। ऑर्डर पास करेगी कि लोगों को गोलियां मार दो जाके? कोर्ट ने तो ऑर्डर पास किया हुआ है। 18 तारीख को अगर पुलिस जो है इनको नहीं गिरफ्तार करती, नाजो सर मेरी बात तो सुन लें मदर साहब, मैं आप ही से आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। कोर्ट नया ऑर्डर क्यों जारी करेगी और कोर्ट से क्या नया ऑर्डर लेंगे जब आप कह रहे हैं गोलियां चल नहीं सकती, पानी के टैंकर और ये दूसरे तरीके फेल हो चुके हुए हैं वहां पे जो लोग खड़े हुए हैं, तो इसके बाद तो फिर कोर्ट तो पुलिस पे डिपेंड करती है ना, जज जाके खुद तो अरेस्ट कर नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में इसका मतलब जब भी कोई आएगा वो गिरफ्तार नहीं होगा। अब मैं जवाब दे दूं? जी जी आपसे बात हो रही है। देखिए पुलिस ने क्या रिपोर्ट सबमिट करनी थी, हाँ पुलिस ने ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि जी हम गए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, वहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जहाँ हमें ये खदशा था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगी, कुछ लोगों की जानें जा सकती हैं, इसलिए हमने रिस्ट्रेन किया। अब कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती है? कोर्ट ऑर्डर ये पास कर सकती है, कोर्ट कैन डिक्लेयर इमरान खान एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो फिर क्या क्योंकि होगा? वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे, 18 तारीख को भी गिरफ्तारी नहीं दे रहे, तो वो उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर उससे सकती क्या होगा है सर? कोर्ट। उनके खिलाफ देखिए जो ना है लोग तो बाहर वो खड़े हुए हैं और चार्जशीट पुलिस अंदर वो जा नहीं कर सकती, सकती तो है। फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, और वो पॉपुलर है और नाजुक नहीं, सूरत हाल तो है। फिर ये पीटीआई की जिम्मेदारी हो जाएगी। नहीं नहीं ये आपके PTI पर आ मुर्जा जाएगी सोलंकी बात। साहब की जिम्मेदारी हो और जाएगी, जो इस इमरान चीज को खान- बड़ा इमरान अप्रिशिएट खान कर रहे को हैं इसमें कि ex-party- पंजाब पुलिस लग रहा है चूड़ियां ex-party पहन के trial खड़ी हो हुई है सकता वहां है पे, इमरान खान का, अगर और वो बड़े केस तहम्मुल नहीं का होते। मुजाहरा किया उन्होंने। फिर आना नहीं चाहिए था भाई, जब आपको पता है इमरान खान पॉपुलर लीडर। अब मैं आगे जाऊंगा सर, आपका पॉइंट आ गया अतर काज़मी साहब। मैं वैसे आपसे आज पहली दफ़ा एग्री करता हूँ कि पॉपुलैरिटी जो होती है ना वो हर चीज़ से बालातर होती है। मेरे ख्याल में ये जितने डिफीटेड आर्गूमेंट्स हैं मेरे नज़दीक, मे बी ऑल दी अदर पीपल वुड नॉट एग्री विद मी, इसकी मौजूदगी में इमरान खान जो है वो सुरखरू है। पता चला है कि इस पुलिस के पास, इस केयर टेकर गवर्नमेंट के पास इखलाकी जुर्रत मिली थी कि उनकी टांगें चल के अंदर जाती या ये बख्तरबंद गाड़ी तक वो जा के जरिए अंदर जाते और इमरान गिरफ्तार करते। इसका मतलब ये है कि केसेस भी फ्रॉड है और इमरान खान की इखलाकी फतह भी इन सब पे अज़र बिन शम्स है। देखें कामरान भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह के जो वारंट हैं
वो तो मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक टीम आई थी इस्लामाबाद में राना साहब को गिरफ्तार करने, कितना ताउन किया था इस्लामाबाद की पुलिस ने उनके साथ, वो वारंट सर्व करवाने में। वो भी तो पाकिस्तान की किसी अदालत का वारंट था ना। और ये जो इस तरह के वारंट हैं, ये रोज़ाना पाकिस्तान की अदालतों से दर्जनों ऐसे वारंट इशू होते हैं। कितनों में आपको ऐसी कार्रवाई नज़र आती है? असल में इशू ये है कि ये सियासी मुकदमा है, सियासी तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ सूरत हाल हमारे सामने है। अब कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है कि इश्तिहाल दिलवा के चढ़ा दिया जाए जनाब रियासत को इमरान खान के ऊपर। देखें, ना वो डेविड कुरैश है, ना ये वैको है, ना ये लाल मस्जिद है, वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी लीडर है और उससे आप इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आप इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने आज तक माजी के अंदर पाकिस्तान में कोई ऐसी निगरान हुकूमत देखी है? भाई आप इलेक्शन करवाने आए हो, उनके वजीरे जो इतलात हैं आमिर मीर साहब, वो तो लगता है ऐसे है कि नून लीग के स्पोक्स पर्सन है या पीपल्स पार्टी या पीडीएम या वफाकी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है। वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जी केपीके से दहशतगर्द आ गए, आज लाहौर के अंदर पीएसएल हो रही है, ये निगरान हुकूमत क्या पूरी दुनिया को मैसेज दे रही है कि पाकिस्तान से एक कोने से दहशतगर्द चले हैं और वो लाहौर के वस्त में आके बैठ गए हैं। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया कि आप इमरान बराबर ही बैठे हुए दहशतगर्द बकौल गवर्नमेंट के। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। सही है जी जी, प्लीज कंटिन्यू करें अतर भाई। मतलब इनके बकौल अगर इनका बयानिया मान लिया जाए तो हमारी एजेंसियां भी नाकाम, हमारी हर चीज नाकाम हो चुकी है और हमारे लाहौर के अंदर दहशतगर्द आके बैठ गए। भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक सियासी नौयत का मुकदमा है, उसके अंदर हर कोई अपने अपने तरीके से उसको डील करने की कोशिश किया जा रहा है, कर रहा है। लेकिन जो बयानिया ये बनाने के तसादुम का बयानिया ना, कल भी कुछ सहाफ़ियों ने कहा जी गिलगित बल्तिस्तान के जो पुलिस वाले उन्होंने बंदूकें तान ली। आज मोहतरम आईजी साहब ने खुद फरमाया कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, कोई किसी किस्म की ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। आप डील कर रहे हैं एक सबसे मकबूल लीडर को, जिसके लिए अवाम रिएक्ट करती है। आप इंतजामिया को थोड़ा सा बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा। और छोटी सी बात करके ख़त्म करूंगा, हुकूमत कल तक कह रही थी मरियम औरंगजेब साहिबा के हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। आज इतनी इंपॉर्टेंट तकरीर में आधी तकरीर शहबाज शरीफ, टोटल आपके साथ हूं भाई। शहबाज शरीफ साहब ने आधी तकरीर, आज तो जितना पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट को देख देख के मुझे वो हो रहा है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यार तमाशा लगाने की जरूरत नहीं थी। जो काम कर नहीं सकते उसकी तरफ जाने की जरूरत क्या है? आग की तरफ जाने की क्या जरूरत है जब हाथ जलने का अंदेशा हो? लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने पैनल से जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब का खदशा ये भी है कि बेसिकली गिरफ्तारी उनको कस्टडी में कत्ल करने के लिए हो रही है। ये मौत का खौफ है या ये खदशा है कि वाकईतन तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े लीडर से महरूम कर दिया जाएगा? तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ये खदशा है और वो चाहते नहीं कि ये हो। इन वजूहात की वजह से ये गिरफ्तारी पोस्टपोन हो रही है। और क्या ये प्रॉपर लीगल ग्राउंड है इसके, उस बुनियाद पे आपको खदशा है कि आपकी अपनी इदारे या पुलिस जो है वो आपको कत्ल कर देगी, तो अदालत के वारंट गिरफ्तारी को भी आप रद्द कर दें? इन तमाम चीज़ों पर बात करें, कित हद तक खतरा जेन्युइन है इमरान खान की जान को इस वक्त, खासतौर पर पुलिस की कस्टडी में? ब्रेक के बाद नहीं साहब, आप तो इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो बार बार मौत और खौफ के साए मेंशन वो करते हैं, क्या मौत से डर है, मौत का अंदेशा है, साइकोलॉजिकली गोलियां लगने का वाकया जो है उनके ऊपर उनको इफेक्ट कर गया है और उससे उनकी सियासत पे क्या असर पड़ेगा? और किस हद तक सच्चाई है कि ये गिरफ्तारी जो हो रही है ये राना सनाउल्लाह या पुलिस के जरिए इनको मारने की कोशिश है? हालांकि अगर वो पुलिस गिरफ्तारी डालती है तो वो तो फिर बड़ी प्रोटेक्टिव सिचुएशन में चले जाएंगे, उनको टॉर्चर थोड़ी हो सकता है, वो कोई आम आदमी थोड़ी है इमरान खान। नहीं साहब, देखिए कामरान, ऑल फेयरनेस, इमरान बहुत दिलेर है, ये तो मैं जानता हूँ, लैटेंट स्पिरिट ऑफ दिलेर है। सही। और वो डरने वाला नहीं है। ये लोग समझते हैं कि वो डर के पड़े है, ठीक है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, चूँकि इमरान खान खुद बड़े बिलो द बेल्ट लोगों को मारता रहता है, तो उसके खिलाफ भी कई बातें ऐसी भी हैं जो कि जिनकी कुछ क्रीडेंस नहीं है या नापैद है। सही। बाकी ये है कि हर बंदा अपनी हिकमत अमली बनाता है, उसके लिए चूँकि सियासी तौर पे जितना वो जो है ना एक लड़ाई लड़ने के अंदर उसको एक मलका हासिल है और वो जिस तरह खूबसूरती से अच्छी हिकमत अमली के साथ लड़ाई लड़ता है, सियासत के अंदर उतना ही वो नाबल्द नालायक है, बिल्कुल नाहल है, सिफर बट सिफर है। मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा है, वो जितने पोलिटिकल डिसीजन हैं खुद उन पर रिग्रेट करता है, चाहे अभी उसने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए हैं या लॉन्ग मार्चेस या भी आप पूछ लें, या असम्बली तहलील किए हैं या जेल भरो है, ये बैकफायर भी करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि ये फैसले
ठीक नहीं थे। अब यह है कि उसने अपने तौर पर यह सोचा है कि क्योंकि उसको एक चीज़ है, उसने एक इर्ताश पैदा किया हुआ है, और इर्ताश और जो लोगों जोश है, जो लोगों के जज्बात को खेल रहे हैं, वो उनको 2-3 दिन टच कर गया। मसलन उसने कहा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्राउड जो है वो बिल्कुल चार्ज हो जाता है। चुनांचे अब उससे उसको देखने के बाद वो क्राउड का वो मास्टर है, वैसे भी अच्छे, वो बहुत अच्छा मुकर्रर है, बहुत अच्छा मीडिया का हैंडल करता है। उसको जितनी मेरा ख्याल उसको मास्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही जुल्फ़िकार भुट्टो से के बाद जो किसी को हो या उससे पहले किसी को। चुनांचे जो मीडिया को इंस्पायर क्राउड को इंस्पायर करता है, वो स्लोगन है मैं मारा जाऊंगा, वो इमोशनलिज्म क्या क्रिएट करता है, वो बार, लेकिन ये चीज़ें पिट जाती हैं। मतलब मैं हकीकत बता दूं कि उसका सारा जो निज़ाम है वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। सारी चीज़ों ने आप हीट ऑफ द मोमेंट में उसका तय नहीं कर सकते उसका कितना डैमेज हुआ है, लेकिन उसका बड़ा जबरदस्त सब्सटेंसिव डैमेज हुआ है। यही वजह है कि जब मैं तहरीक इंसाफ से पूछता हूँ कि लोग क्यों नहीं निकलते आपके साथ, वो कहते हैं हमारे लोग फटीग्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं। वो भी सही होगा, लेकिन अमलन जो है जब इस वेंचर को देखें कि तहरीक इंसाफ का कोई एक बंदा बता दे उसको ओन किया हो। कल में उनके जितने अटर्नी थे, सीनियर्स थे, सारों ने इसको ये कहा। यास्मीन राशिद यही रौनक अलवी साहब के आगे कर रही थी, शाम कुरैशी ने 2 दिन पहले कहा कि इसका इस्तीफा दे दे। लेकिन इमरान खान की हिकमत अमली जो है वो चूंकि सियासी हिकमत अमली इसमें आनी है, तो उसने शायद ये देखा कि मैं एंगेज करके टीवी टाइम सर पॉइंट आ गया आपका, सामने रखूं। वैसे भी उसको क्रेज है अपने आप को देखने का। मुर्तज़ा साहब आपसे भी यही सवाल के जो बार बार वो जो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, राना सनाउल्लाह पुलिस, ये वाकईतन वो खौफ है उनका, या ये एक बयानिया बना रहे हैं ताकि लोगों में उनके लोगों में और उनके लिए हमदर्दी पैदा हो? देखें, जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर हों या फाशिस्ट लीडर हों, उन दोनों के लिए डर, खौफ और यूटोपिया ये उनके हथियार होते हैं सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। उनकी जान को ख़तरा है, ये भी एक हथियार है लोगों को मुतहर्रिक करने का। बिल्कुल नियाज़ी साहब ने आपको ठीक बताया, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये उनकी जान को जो ख़तरा है वो कोई सीरियस मामला है। अगर ये सीरियस होता तो एक तो जब वज़ीराबाद पर में हमला हुआ उस वक्त भी उनके अपने रहनुमाओं ने, एजाज चौधरी ने कहा था कि जी वज़ीराबाद में हमला होगा। उस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत थी, किस तरह की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करके वो आए थे वो आपको पता है। आज भी वो ये कहते हैं कि जी वो एफेड कचहरी के अंदर मुझे ख़तरा है, बाकी जगह मैं जाऊंगा। मुझे एक अदालत बता दें, चाहे वो ज़फ़र इकबाल की अदालत हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहां पर पीटीआई ने और इमरान खान ने ये पिटीशन की हो कि मुझे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उस अदालती कमरे में। इस एटमी ताकत के लिए ये कोई मुश्किल काम है कि उस इलाके में आप इंटरनेट जो है वो बंद कर दें और वहाँ पर कर्फ्यू लाइक सिचुएशन पैदा कर लें, और वहाँ पर जो मुतल्लिका अमला है और जो बीट रिपोर्टर्स है उसके अलावा किसी को घुसने न दें ताकि उनकी जान को महफूज किया जाए। जिसकी जान को ख़तरा होता है वो 1500 लोग लेकर अदालतों के अंदर चढ़ाई करता है। मैं नहीं समझता कि ये कोई सीरियस ख़तरा है, लेकिन इससे और ये जो बयान देते रहते हैं कि जी वो मैंने वीडियो बना के देखी है, फिर जी वो जरदारी ने मुझ पे हमला करवाना है, फिर जी वजीरिस्तान से लोग आ गए हैं, ये सब जो है वो उनकी सियासत। इसका मतलब सिर्फ एक हैजान बपा करना है। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं क्विकली चलना है जरा। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अतर साहब आप एग्री करते हैं कि ये जान को खतरा कोई जेन्युइन नहीं है, अदरवाइज इमरान खान इतने बुज़दिल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इमोशनली लोगों को एंगेज करने के लिए? देखिए कामरान भाई, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी सरकारी इंफॉर्मेशन है ना कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है। हम तो यही है कि जो मोजिज़ दोस्त ये कहेगा उसकी बात को देखते हैं, कुछ हालात और वाक़यात को देखते हैं। जिस तरह खान साहब के ऊपर पहले हमला हुआ, उनके ऊपर फायरिंग की गई, तो उससे तो जाहिर होता है कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। फिर उसके बाद जिस तरह की JIT बनी, उनका जो मुबैना हमला आवर है, उसकी जिस तरह वीडियो बाहर आई और उन्होंने जो FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, वो भी समा गया इमरान साहब के, तो फिर वो तो इनको पैरालाइज कर देगा साइकोलॉजिकली। फिर किस तरह लीड करूंगा? जी नियाज़ी साहब प्लीज कर लें आप। जी नियाज़ी साहब, मैं मदर साहब से एक मिनट पूछ लूं। एक बात है जी अतर ने, और मैं एक बात से ऐड करनी है कि जो अभी सुलंगी साहब ने कही और अतर कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात ऐड करती हूँ। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब को ज़रा बराबर बंदा डरता होता
तो इस बेहंगम क्राउड को जमाम पार्क के अंदर जब ये शेलिंग हुई है तो कम से कम 700-800 बंदे जिनमें बेशुमार ISI जो होंगे, इंटेलिजेंस जो होंगे, वो तो क्राउड के अंदर होते हैं। और फिर जिस तरह सुलंगी साहब ने कहा कि हर जगह क्राउड में, और आप हमेशा देखेंगे इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं घबराते क्राउड में जाने से, वो जरा बराबर है। सर पॉइंट आ गया आपको, ठीक है। तो मदर साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा कामरान भाई, मैं जी अतर साहब, जी अतर साहब क्विकली मैं एक जुमला कह के अपना पॉइंट ख़त्म कर दूं। एक जुमला कह के मैं इसमें इशू ये है कि अगर इस वक्त किसी को ख़तरा है तो बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि हम निज़ाम को मैनेज कर लेते हैं, जिसमें आपकी सियासी अशराफिया भी है, उनको ख़तरा महसूस हो रहा है और उनको ख़तरा इलेक्शन से महसूस हो रहा है। और बाकी जो निगरान हुकूमत है, भाई इलेक्शन करवाने आए हो, इलेक्शन करवाओ, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करवाओ। बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूं। मदर साहब इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको इस सूरत हाल में? अतर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि काम तो बस यही होना चाहिए। बिल्कुल होंगे, टाइम पे होंगे। आज तो मरियम बीबी ने भी कागजात जमा करवा दिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए, टाइम पे होंगे। मदर साहब से, मदर साहब आपको होते नजर आ रहे हैं? कामरान एक तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान क्या इस रीजन में हर सियासी लीडर को खतरा होता है जान का। ठीक। और देखिए, टारगेट करने वाला ज़रूरी नहीं है कि आपका ओपोनेंट ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इतना, इसलिए कि अगर किसी इमरान खान पे एक अटैक हो चुका है, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बाद ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ही हैज़ टू प्रोटेक्ट। अगर वो कह रहा है मेरी जान को ख़तरा है, तो उसकी जान को ख़तरा इसलिए ये ज़रूरी है प्रोटेक्शन, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाए तो फिर ये जिम्मेदारी। लेकिन आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली इमरान खान इस खतरे से आज़ाद है, या आपको लगता है साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट किया है उनको इस खतरे ने मौत के? देखिए, जो न्याजी साहब बात कर रहे थे ना, वो कि इमरान खान की जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो थी, 18 अक्टूबर को अटैक हुआ और 19 अक्टूबर को वो जिला हॉस्पिटल में कारकुनों को देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो साइकोलॉजिकली और उनकी पॉलिटिकल उसमें ये था, और इसी तरह इमरान खान के उसमें है। मुझे नहीं लगता, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ न्याजी साहब की, कि इमरान खान एज ए लीडर वो खतरात से, चाहे वो क्रिकेट के खतरात हों, फील्ड के खतरात हों, वो इस वजह से अगर खौफजदा होते तो इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको इन हालात में पंजाब में? मुझे देखिए, गवर्नमेंट तो नहीं चाह रही इलेक्शन। जो सिचुएशन है आप देख लें कि सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री कह चुकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन ये किस हद तक वैलिड होगा कोर्ट के आगे कि अगर ये सारे कह भी चुके हैं तो कोर्ट फिर भी कहेगी नहीं करवाएं? नहीं तो इलेक्शन कमीशन क्या करे अगर आरोज ही नहीं मिल रहा है इलेक्शन कमीशन को? तो इलेक्शन कमीशन जी मैं ये आपने बिल्कुल पता की बात की, जब आरोज ही नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? तो फिर आगे कोई कोर्ट के सामने कह ही देंगे। ब्रेक लेते हैं जी। 18 मार्च को इमरान खान को कोर्ट के आगे पेश होना है। अगर इमरान खान चाहेंगे तो पेश हो जाएंगे, वरना कोई माई का लाल पाकिस्तान में उनको पेश नहीं कर सकता। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।